I'm having Ketan Patil with me, my future colleague. So, हेलो 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 श्वेता, yes, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ Ketan. माई सेल्फ केतन पाटिल. आई एम सिलेक्टेड इन TCS थ्रू कोडविटा कोडिंग कॉन्टेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. Welcome everyone. We hope you are doing well in this situation. So, हम अभी कोडविटा कंपटीशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. तो आपको पता ही होगा, पर मैं थोड़ा इंट्रोडक्ट कर देती हूँ. ये बेसिकली एक कोडिंग कंपटीशन है. पर अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए एक इंटर ये आपके लिए एक इंटरव्यू का मौका होता है जो आपको प्लेस करवा सकता है. अगर आप कोडिंग कॉन्टेस्ट में अपना बेस्ट देते हो, अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो आंसर्स और आप पहला राउंड क्लियर करते हो, तो आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है. तो इसमें 3 तो राउंड्स है: प्री क्वालिफायर, क्वालिफायर एंड ग्रैंड फिनाले. तो आपको पता ही होगा, प्री क्वालिफायर 9 to 30 अगस्त के बीच में है. वो ये जोनल वाइज रहता है. मतलब शायद अपने कॉलेज का 10th को है ये. मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसमें 3 राउंड है. अगर एक एक में आप लोग क्वालिफाई करते जाते हैं. पर अगर आपका प्री क्वालिफायर में ही अगर एक भी कोड रन हो जाता है, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है. तो बेसिकली इस कोड होते इजी है. अगर आप कोडिंग में अच्छे हो और आपको एक्सपीरियंस है कोडिंग के वेरियस प्लेटफॉर्म्स का, कि कोड टेस्ट केसेस कैसे रन होते हैं, बैकग्राउंड टेस्ट केस कैसे होते हैं, अगर आपको पहले से पता होता है तो आप कर सकते हो. और ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफाई नहीं करता मतलब हार्ड होता है. इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है. बस ऐसा होता है कि आपको टेस्ट केसेस कैसे रन होते हैं वो पता होना चाहिए, बैकग्राउंड में टेस्ट केस कैसे होते हैं वो पता होना चाहिए. और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपका हो सकता है. हेलो श्वेता. यस. सो गाइस, इसमें आपको 24 आवर की विंडो मिलती है. मतलब अगर आज ये कंपटीशन 3 बजे शुरू होता है दोपहर को, तो आप कल तक ये 3 बजे तक एक्सेस कर सकते हो. तो इसमें आपको 6 आवर का एक्सेस मिलता है बस. मतलब 24 आवर तक आप एक्सेस कर सकते हो. पर अगर आपने अभी स्टार्ट करते हो, तो अब से अगले 6 घंटे तक आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो. और इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं. तो अगर आपको क्वालिफाई होना है, तो मतलब इंटरव्यू कॉल चाहिए, तो एक भी अगर आप रन कर लेते हो अच्छे से, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो मतलब इसमें आपकी लोकेशन एक्सेस होती है. ये एक कुछ वेबकैम वगैरह नहीं होता है, बस आपकी लोकेशन एक्सेस होती है. और मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. सम इजी होते हैं, मीडियम और हार्ड, तीनों टाइप के. मतलब एक तो भी क्वेश्चन ऐसा होगा कि वो आप अच्छे से रन कर सकते हैं. और इसमें 8 लैंग्वेजेस में आप रन कर सकते हैं: C++, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, PHP या फिर C#. ऐसी 8 लैंग्वेजेस है. तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आप वो रन कर सकते हैं. अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछा जाए तो सी और C++ में जो रन करना चाहते हैं, उन्होंने जावा या तो पाइथन का यूज करना करना स्टार्ट कर देने का. क्योंकि अगर आप सी में रन करते हो तो आपको रन टाइम एरर आने की, जो रन टाइम एरर होता है वो आने की आपको शक्यता होती है. रन टाइम एरर मीन्स आप आपका कोड जो होता है वो उस आप उसमें इनपुट लेते हो सी लैंग्वेज में स्कैनएप से, तो इनपुट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है. कई बार टेस्ट केसेस में उन्होंने टेस्ट केसेस में अलग फॉर्मेट में इनपुट दिया होता है और अपन सी में वो नहीं ले सकते. इसके लिए अगर आप जावा और पाइथन का यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम आएंगे आगे. हाँ, और जावा में जैसे आपको पता ही होगा, जावा और पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्प्लिट फंक्शन है या सॉर्ट फंक्शन है. तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वैसे आप वो विंडो मिनिमाइज करके अपने एडिटर में भी वो रन कर सकते हैं.
तो अगर आपको सर्च भी करना है या कोई फंक्शन नहीं आ रहा है तो आप सर्च करके भी वो कर सकते हैं। आपको तो टोटल 6 आवर का टाइम जो मिलता है उस वो जिस वक्त से आपने लॉगिन किया, मतलब एग्जाम को स्टार्ट किया, वहां से लेके 6 आवर तक होता है। आपने विंडो क्लोज कर दी, आपने विंडो मिनिमाइज कर दी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका वो टाइम बच जाएगा। वहां से लेके 6 आवर तक चलता ही रहेगा वो टाइम। उस टाइम में हाँ आपने मिनिमाइज करके, अगर आपको गूगल करके सर्च करके आंसर ढूंढना है तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपके आपके इन्वायरमेंट में अगर कोड रन हो जाता है, फिर आप उसको अपलोड कर दो, वो भी चलता है। हाँ। और एक बार आपका कोड अपलोड हो गया तो मतलब संभावना है कि आपको एरर भी आ सकते हैं। तो इसमें 3 टाइप के एरर होते हैं, एक तो रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर और रॉन्ग आंसर। सो रन रन टाइम टाइम एरर, मोस्ट ऑफ रन टाइम एरर आपके इनपुट के इनपुट लेने में कुछ इनपुट प्रॉब्लम फॉर्मेट में। होने की वजह से रन टाइम एरर आता है। और कंपाइल टाइम एरर तो फिर आपका कुछ तो भी सिंटैक्स मिस हुआ है। और बाकी तो एक एरर होता है टाइम एक्सीड एरर करके, उसमें एरर आता है जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक टाइम पे उसको निकालना। तो हाँ, टाइम वो टाइम एक्सीड कॉम्प्लेक्सिटी देखता है मेजर करता आपके है। कोड की। और हाँ उन्होंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी लिमिट दिया होता है, आपको मेमोरी मैनेजमेंट का भी लिमिट दिया होता है। इसका मतलब कि आपको कम से कम टाइम टाइम लेने वाला कोड बना के उनको भेजना होता है। और उसमें कम से कम फॉर लूप कैसे लगा लगा सकते हैं अपन, कम से कम कोड में कैसे रन होगा अपना कोड, वो देखना पड़ता है। हाँ। और एक होता है प्रेजेंटेशन एरर। तो इसमें ऐसा होता है कि आपका कोड तो बराबर है, आपका आंसर भी करेक्ट आ रहा है, पर मतलब उनका एक्सपेक्टेड आंसर कुछ है और आपका स्पेलिंग आंसर मिस्टेक दिख हो कुछ और रहा है। हाँ, या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या फिर स्पेसेस या फिर न्यू लाइन सकते कैरेक्टर, हैं। ये सब हो सकता है उसमें। तो ये प्रेजेंटेशन एरर है। और थर्ड है रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर में भी 3 टाइप है। एक तो आपका इनकरेक्ट इनपुट हैंडलिंग होगा, एक तो इनकरेक्ट इन आउटपुट हैंडलिंग होगा, या तो आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक ही गलत होगा। तो अगर इनकरेक्ट इनपुट हैंडलिंग है तो मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि एक प्रोग्राम है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आपने लिया प्रिंसिपल इनपुट लिया, टेन्योर इनपुट लिया, रेट इनपुट लिया। तो अगर टेस्ट केस में अगर प्रिंसिपल नेगेटिव अमाउंट में है तो फिर भी आप उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो ये गलत है। तो इसके लिए ये रॉन्ग आंसर का मतलब आपको एरर आ सकता है। और आपको अगर अपना लॉजिक अच्छे से रखना पड़ेगा और एकदम शांत रह के एग्जाम्पल सॉल्व करने का, क्योंकि टफ नहीं होता है पर अपन इस एक्साइटमेंट में और नर्वस हो जाते हैं ना, इसकी वजह से अपना लॉजिक अच्छे से लगता नहीं। इस हाँ तो आपने एकदम शांत रह के और अब ऐसे टाइम पे बैठना है जैसे अपन 6 आवर तक बैठ सकते हैं एक ही जगह पे, ऐसी जगह पे हाँ बैठना है। और अगर पूछा जाए तो स्टार्टिंग में ही आपने एग्जाम दे देनी है। हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि जिन्होंने नेक्स्ट डे को देंगे ऐसा सोच के चालू किया था तो उनको सर्वर डाउन हो गया था, फिर उनका सबमिट ही नहीं हो रहा था कोड। तो ऐसे प्रॉब्लम हाँ, आते। आप तो आप लास्ट तक पहले ही वेट मत दिन करो। मत करना कि, और ऐसा भी नहीं कि आप अपने दोस्त को कैसा कोड आएगा वो देख लेंगे फिर दूसरे अपन बाद में देंगे। सबको अलग कोड आ जाते हैं। जो जिस टाइम पे एक साथ लॉगिन करते हैं उनको आ सकता है तो आ सकता है सेम कोड, पर आप राह देख के आपको लगेगा कि आपको सेम कोड आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कोड तो डिफरेंट ही आते हैं। तो ऐसा है कि आप पहले ही मतलब अपना श्वेता, यदि टाइमिंग आपको एडजस्ट करके पहले ही यस दिन में सर। दे देना चाहिए। हाँ सर। यदि आपको जो इमेजेस शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। यस सर, मैं थोड़ा बता और देती हूँ सब सर, बाद में स्क्रीन शेयर कर दूँगी। हाँ, और सभी स्टूडेंट्स, मैंने एक पोल लॉन्च किया है, सबमिट करिए आंसर। अभी तक सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ने आंसर सबमिट किया है और 82 स्टूडेंट्स सेशन में है। ठीक है तो यस श्वेता, सर। कंटिन्यू। हाँ, यस सर। ओवर टू यू। सो गाइज मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं आपको सर स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल है।
हेलो कर चल। नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर है, एक मिनट। और 6 कोर्स जो होते हैं अपने, 6 क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो आने वाले अपन को आ जाएंगे, ऐसा श्योर होता है कि 2 कोड तो इजी रहेंगे। पर वो 2 कोड जल्द से जल्द करके अपन ने आगे भी ट्राई करना चाहिए। अगर आपका पहला कोड जल्दी हो जाता है तो अगले कोड को सॉल्व करने में आपको देर नहीं होनी चाहिए। आपके पास 6 क्वेश्चन है और 6 ही घंटे, तो आप ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करने का ट्राई करने का। और श्वेता चेक. सर पार्टिसिपंटसाठी करावं लागेल तुम्हाला ते स्क्रीन शेअरिंग, कारण मी लॅपटॉपवरून ऑन केलंय, म्हणजे 2 ठिकाणी ऑन आहे. ओके, तर तू तुझं दुसरं नाव पण आहे का तिथे? हा, श्वेताच नाव दिलंय सर. तर मग आता मी होस्ट बनवलेलं आहे तुला, बघ. तर तुझ्या आता पुन्हा राईट्स तुझ्याकडे आहे. तू पार्टिसिपंट वरती क्लिक करून तू क्लिक हो सर. केल्यानंतर रोल चेंज करू शकतेस. ओके ओके सर, केलं सर मी, थँक्यू. हम्म. दिसते सर स्क्रीन? हो हो. सो गाइज, इथे काही कोड बीटाचे मला जे आलेले होते 6 प्रॉब्लम्स ते आहेत. सो मैंने ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये है डिवाइन डिविजर्स. तो इसमें बेसिकली ये एकदम सिंपल प्रोग्राम था. तो इसमें दिया था कि वो एक नंबर देंगे. सपोज उन्होंने 3 दिया तो वो 3 नंबर्स पास करेंगे और वो श्वेता 3 झूम कर, नंबर्स. झूम. श्वेता यस सर. झूम कर. विजिबल? Okay, fine. Yeah. Now it is visible. So the problem is, given a number n, find all the possible divisors and print them in ascending order. So आप डायरेक्टली ये देखिए, ये लिखा है इनपुट 1, 10 और ये आउटपुट. मतलब ये 1 है, मतलब आपको कितने इनपुट पास करने. अगर यहाँ पे 3 होता तो वो लोग 3 इनपुट पास करते, या सपोज 10, 20, 30. अगर 1 दिया है तो वो एक ही नंबर पास कर रहे हैं, 10. तो इस 10 का हमें डिविजर्स निकालने हैं और वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं. तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपको. तो ये इसका सॉल्यूशन है. आपको सिंपली सिर्फ डिविजर्स निकालने हैं. अगर यहाँ पे 3 होता तो वो 3 इनपुट पास करते, 10, 20, 30 या समथिंग कुछ भी. और आपको मतलब सॉल्व करते वक्त कंस्ट्रेंट भी ध्यान में रखने, कि ये जो नंबर n है वो कहाँ से कहाँ तक वो दे सकते हैं. मतलब उसके हिसाब से आपको लॉन्ग, शॉर्ट या बाइट कुछ भी वैसा लेना है. तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया है, पहले ये डिफाइन कर दिया है और इसके हिसाब से फिर नीचे C++ में मैंने कोड किया है. सो ऐसे ही दूसरे भी है, जैसे ये डिजिटल पेयर्स का प्रॉब्लम है. आपके शायद मॉकविटा भी होती है, तो मॉकविटा में भी ये ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम देते हैं आपको. तो आपको अगर सॉल्व नहीं भी करता है तो एटलीस्ट आपको देखना है कि ये कैसे प्रॉब्लम्स है. हो गई शायद से मॉकविटा हो गई. हो गई है क्या? हाँ. अच्छा. तो ऐसे प्रॉब्लम है आप और सिंपली अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप, मैंने बहुत लोगों को बताया भी है कि आप लोग हैकर रैंक पे कर सकते हैं. हैकर रैंक भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म होता है. आपको वो कोडिंग के क्वेश्चन देते हैं, फिर टेस्ट केसेस होते हैं वहाँ पे, पर वहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होती, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं. Yes, he's saying next mock vita is on 17 July.
तो गाइज आप लोगों को ट्राई करना है, अगर आपको नहीं भी आया कुछ तो एटलीस्ट देख तो भी लेना कोई कि ये बात नहीं है मतलब क्या वहाँ होता पे, है। पर आपको देखना है, हाँ आपको वो इन्वायरमेंट थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मॉक विटा में जैसा ही इन्वायरमेंट रहेगा वैसा ही पेपर में रहने वाला है। तो कैसे होता है, हाँ नया इन्वायरमेंट देख के कई कबार अपना हो जाता है कि क्या करने का है, वाक्य कैसे करने का है। तो आपने हाँ अगर मॉक विटा आप अटेंड किया है तो आपको इजी जाएगा कि पेपर में आप डायरेक्टली सॉल्व करने पे जाओगे, आपको इन्वायरमेंट चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर मेरी बात मानो तो एकदम इजी होता है सब। आप एक कोड रन करके आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाता है, और इंटरव्यू को आपको प्रीमाइसिस में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, टीसीएस के प्रीमाइसिस में। तो आप वहाँ पे जाने के बाद वो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे जाने के बाद आपका इंटरव्यू हार्ड होने वाला है और आपको ऊपर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ के आपको वो अपना होता है कि उधर कंपटीशन अलग बच्चों के साथ में होता है, पर इतना हार्ड नहीं होता है। जो मैंने बाकी कंपनीज के इंटरव्यू देखे उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होता है, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछते नहीं है। और हाँ, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए बस। आपका अगर बेसिक्स सब क्लियर है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपको लैंग्वेजेस आती है, वेरियस लैंग्वेजेस का आपका बेसिक्स क्लियर है, तो बेसिक्स पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। और मोस्ट ऑफ आपको जो आ रहा है ना उसी पे क्वेश्चन पूछेंगे। कि आपको अगर एक एक चीज नहीं आ रही तो उसमें वो ज्यादा डीप में जाते नहीं। और इंटरव्यू के बारे में पूछा जाए तो टीसीएस का इंटरव्यू सबसे इजी इंटरव्यू बोल सकते हो आप लोग। और सिलेक्शन प्रोसेस भी इजी बोल सकते हो टीसीएस का, अगर आप हाँ सीरियसली पार्टिसिपेट करते हो और सीरियसली आप अटेंड करते हो सब कुछ। अगर आपने कोडविटा क्रैक कर लिया तो आपको ना एप्टीट्यूड वगैरह की जरूरत भी नहीं रहती। और उधर कुछ आपका ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको मार्क्स कम होते हैं, तो यहाँ पे कोई हाँ, अगर आपने 12th मार्क्स का वगैरह देख नहीं क्राइटेरिया होता। है कुछ तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये तो आपके लिए आप ये अपॉर्चुनिटी ऑफ है। कैंपस जैसा होता है, आप लोग कोई भी इधर अप्लाई कर सकता है आपके बैच में से। अगर उसको मार्क्स कम है कुछ भी है, अप्लाई कर सकता है, क्रैक कर लिया वहाँ पे जाके इंटरव्यू अच्छा हो गया तो सिलेक्शन भी हो सकता है। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, बस अटेंड करने की बात होती है। कोई लोग ऐसे होता है कि मुझे आता ही नहीं भाई, मैं अटेंड नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, अटेंड करना चाहिए। अटेंड कर अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही आ जाता है तो आपकी आगे की जो होती है प्रोसेस होती है वो आपके लिए आसान हो जाती है। और आपको इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो पहले तो आपके डीबीएमएस के कंसेप्ट क्लियर चाहिए, और अल्गोरिदम्स के कंसेप्ट क्लियर चाहिए, सॉर्टिंग के कंसेप्ट क्लियर चाहिए। वो बहुत सिंपल सिंपल पूछते हैं, जैसे डिफरेंसेस पूछ लेंगे दो लैंग्वेजेस के बीच में कि सी सी प्लस प्लस का डिफरेंस बताओ, या इटरेशन और रिकर्जन का डिफरेंस बताओ, और रियल टाइम एग्जांपल बताना आपने। अगर उन्होंने कुछ पूछा आपके कि सी प्लस प्लस के कंसेप्ट बताओ, तो हम लोग ये बता देते हैं कि ये है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पर हम लोग सिर्फ डेफिनेशन बताते हैं। अगर आप इलेबोरेट करके बताएंगे, मतलब कि रियल टाइम एग्जांपल देंगे, तो उनको एक्चुअल पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को कुछ आता है। आपकी अगर कंसेप्ट क्लियर हो और आपको सही में डेफिनेशन नहीं भी आ रहे हो, अगर आपने उनको समझा दिया कि मेरे को कंसेप्ट पता है, मेरे को ये बात पता है भाई कि ये ऐसा ऐसा होता है, पर मेरे को पूरा प्रोग्राम या तो एल्गोरिथम या तो उसका डेफिनेशन याद नहीं। अगर आपने उनको समझा दिया कि मेरे को कंसेप्ट पता है तो वो मान जाते कि हाँ भैया बंदे को कंसेप्ट पता है तो ठीक है। अगर हाँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो वो उनको तो समझ जाता है कि आपको आता है या नहीं आता है। वो अगर आपका इंटरव्यू 20-25 मिनट में समझ जाते हैं कि किसको क्या आता है क्या नहीं आता है। हाँ, बस और इतना है कि बी रियल, बी रियल। आपको जो आता है वो आता है, जो नहीं वही आता है वो डायरेक्टली बोल देना कि हाँ, सर मुझे ये पता नहीं है। तो उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। और एटलीस्ट वो ये बोलेंगे कि ये ऑनेस्ट है। लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं आता है, नहीं हाँ आता है। नहीं, हाँ हाँ, वो नहीं, भी हर क्वेश्चन नहीं, हर हर क्वेश्चन क्वेश्चन। का नहीं। आपको क्वेश्चन के रिलेटेड जो आता है, क्वेश्चन के रिलेटेड आपको जो पता है वो आपने उनको बता देना है कि मुझे ये पता है इसके बारे में, इसमें ये होता है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर राइट हो तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी इतनी बड़ी बात नहीं होती है। वो
दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपका आंसर रॉन्ग हुआ तो आपको बोलेंगे आपका रॉन्ग है, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो रिज्यूम आप बनाएंगे वो आपका पूरा याद होना चाहिए कि मैंने रिज्यूम में ये डाला है और ये क्यों डाला है। अगर आपने एक भी हॉबी ऐसी डाल दी कि हाँ देख लेंगे वहाँ पे, तो वो नहीं चलेगा। आपकी अगर हॉबी है कि रीडिंग बुक्स, तो आपको वो हर बात पूछेंगे कि आपने फिर कौन सी बुक्स रीड की, फिर उसका आप बताओ कुछ, लास्ट की बुक कौन सी थी रीड की हुई, आपकी फेवरेट बुक, ये सब कुछ। अगर पेंटिंग रिज्यूम बता दी। रिज्यूम हाँ का ठीक। मतलब ऐसा होता है कि उनको आप बता रहे हो शॉर्ट में कि मुझे ये आता है, मैं हुए रिज्यूम मतलब। तो वो देखते हैं कि रिज्यूम में अगर आपने एक शब्द भी गलत डाला हो तो अगर वो शब्द उनको पता चल गया कि ये गलत है तो उसी पे आपको आंसर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसी पे आपका जो घुमाएंगे वो आपको। पॉजिटिव होता है वो सब चला जाता है कि भाई गलत आंसर होगा, मेरे को ये पता नहीं है। तो रिज्यूम बनाते वक्त एक वर्ड भी ऐसा नहीं डालना है जिसके बारे में अपन को पता नहीं। रिज्यूम छोटा होगा चलेगा, ऐसा नहीं कि रिज्यूम बड़ा होगा तो ही मेरा अच्छा लगेगा, मेरा बड़ा लगेगा। रिज्यूम बड़ा है तो मैं मेरा लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिज्यूम छोटा हो तो भी चलता है, पर रियल होना चाहिए, जिसमें आपको जो आता है वही होना चाहिए। हाँ, और आपका ऑब्जेक्टिव आपको पूरा याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर वो उन्होंने आपको पूछा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि वो आपका आपके बारे में है वो सब रिज्यूम। तो आपको जो मतलब वो पूछेंगे रिज्यूम के बारे में, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और प्रोजेक्ट्स जो डालेंगे आप लोग, तो उसका एक एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे की है आप लोगों ने, या इसका लॉजिक क्या है। वो डायरेक्टली पूछते हैं। मुझे वो बैंक एप्लीकेशन का पूछा था तो डायरेक्टली उन्होंने कोड लिखने को बोला। तो शायद आप लोग भी वो डालेंगे तो मतलब आपको सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपने खुद ने किया होना चाहिए वो प्रोजेक्ट एक बार तो अगर नहीं किया है तो देख देख लेना कि कैसे कहाँ पे कनेक्शन कैसे हो रहा है। हाँ, एक अगर बार आप देख थोरोली लेते हो तो रीड भी कर आपको लो समझ वो। जाता है। आपको पूरा स्टडी करना है आपका प्रोजेक्ट। एक भी प्रोजेक्ट हुआ तो भी चलेगा, पर आपको मतलब डिटेल में आना चाहिए कि मैंने उसमें क्या किया, समझाते आना चाहिए सामने वाले। और अभी आपके पास तो टाइम है। आप अगर आज स्टार्ट करते हो, आज भी स्टार्ट करते हो, अगर आज तक नहीं भी किया हो, आज स्टार्ट करते हो तो भी आपको कोड अगर अच्छे से प्रैक्टिस की तो 2 कोड तो आप रन कर ही लोगे। 1 मंथ का आपके पास वेट है, टाइम है। तो अगर आपको सही में अपना सिलेक्शन करवाना है, प्लेसमेंट करवाना है, और आपके जो अभी सिचुएशन है, आप सबको अच्छे से पता होगा कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है। कोविड के वजह से कंपनीज में बहुत कुछ इधर उधर हो रहा है, तो आपका टाइम बहुत ही मुश्किल समय से जाने वाला है। तो आपको हाँ। ये जो मिल रहे अपॉर्चुनिटीज, आपने वो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, टीसीएस तो देखो सबकी ड्रीम कंपनी होती है, हमारी भी थी। हम लोग भी एनक्यूटी के लिए 1 महीना भर प्रिपेयर किया है हम लोगों ने, फिर बाद में ये कॉल आ गया तो इसी में हो गया था। पर एनक्यूटी का भी ऐसा कुछ नहीं कि आपको आता नहीं है, मेरे को हाँ, एप्टीट्यूड आता नहीं है, मेरे को कोडिंग आती नहीं है, ऐसा बोल के थोड़ी ना चलेगा। ऐसा बोलोगे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप करते हो एक ही मंथ में, आई थिंक 1 मंथ में, अभी आपके पास 1 मंथ टाइम है ना, हो जाता है। अगर आप अच्छे से करते हो डेली रूटीन के साथ तो आप कर सकते हो। हाँ, मैंने तो मेरे सीनियर से भी मतलब बात की है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा डिसीजन सबसे बेस्ट है कि हम लोगों ने टीसीएस मतलब अगर कंपनी 2 कंपनी में भी हुआ तो टीसीएस में अगर हम लोग गए तो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में भी टीसीएस मतलब कंपनी किसी को निकालेगी नहीं, क्योंकि मतलब पिछली बार भी ये सब हुआ था 2-3 साल पहले, तो कंपनीज ने डायरेक्टली निकाल दिया था एम्प्लॉयज को। तो टीसीएस सेफेस्ट है इस सिचुएशन में। आपका जॉब सेफ होता है, और अभी ये सिचुएशन में भी वो ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अभी कंपनी राह देख सकती थी, आपका रिजल्ट आया नहीं है, आप ऐसे सिचुएशन में हम आपको क्यों ले, आपको जनवरी तक राह देखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोल सकते थे। पर टीसीएस ने ऐसा कुछ नहीं करके ज्वाइनिंग प्रोवाइड करने का बोल दिया है कि वो सितंबर हाँ, तक आप हमको वो ज्वाइनिंग दे देंगे। रेगुलरली हमारे इंटरेक्शन में है टीसीएस। अभी भी वो कॉल करके भी पूछते हैं कि आप सेफ है क्या, या आप क्या कर रहे हैं अभी,
हमें उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, होटल मैनेजमेंट का दिया था, बैंक एप्लीकेशन का दिया था, तो वो डायरेक्टली टेस्ट के सबमिट करना पड़ता है। मतलब वो मतलब प्योरली इंटरेक्शन करते हैं हमारे साथ। बहुत ही प्रोसेस एकदम इजी है। अपन को लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनी है तो प्रोसेस भी हार्ड होगा, क्वेश्चंस हार्ड होंगे। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैंने ऑलमोस्ट सब कंपनीज के वॉलंटियरशिप की कॉलेज में, तो ऑलमोस्ट सबसे इजी इंटरव्यू और प्रोसेस होगा तो टीसीएस का ही देखा है मैंने। एक इंटरव्यू में आपका तीनों पैनल बैठ के आपका इंटरव्यू ले लेते, एक ही इंटरव्यू में आपका एचआर, एमआर सब हो जाता है, और टीआर सब हो जाता है। सब होता है। तो हाँ। ऐसा है कि अगर आप कोडिविटा के थ्रू जाते हैं तो आपको अलग एक्सपीरियंस मिलता है, आपको उनके प्रीमाइसेस में जाके इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। बात होती है, बड़ी बात होती है, पर अगर आप करते हो तो आज भी आपने स्टार्ट किया तो आप कर सकते हो। और टीसीएस हमारे कॉलेज में, मतलब टीसीएस का हायरिंग प्रोसेस सबसे पहला होता है, बाद में आती है सब कंपनीज। तो वो एक मतलब खुशी अलग ही होती है कि हमारा स्टार्टिंग में ही हो गया। हमारा तो मतलब लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही हो गया था, तो मतलब पूरे साल भर कुछ आपको टेंशन नहीं रहता है कि यहाँ ये कंपनी आ रही है तो इसके लिए प्रिपेयर करो, वो आ रही है उसके लिए प्रिपेयर करो। तो अगर इसमें हो जाता है तो आप सेफ है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको कंपनी में रिजेक्शन भी मिल जाता है कंपनी के इंटरव्यू में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत ही ऊपर चला गया रहता है कि अगले कंपनी में मेरा तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है। हाँ, तो आपको सारी आपको, गलतियां पता चल जाती है। हाँ, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको पेपर्स क्रैक करने की बहुत मतलब वो इनिशियल स्टेज होती है, आपको पेपर तो क्रैक करना ही होता है। तो पेपर क्रैक कर, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो अगर आपको दिखाना है तो आपको तो पहले पेपर ही क्रैक करना पड़ेगा। तो आप अभी से अगर स्टार्ट करते हो तो हो जाएगा। हाँ, और पॉजिटिवली सोचो इस बारे में। आपके हाँ, पास टाइम है तो आप मतलब हैकर रैंक पे अकाउंट ओपन करो और उसमें स्टार्ट कर दो प्रोग्राम। वो मतलब थोड़ा बहुत सेम ही होते हैं इसके और हैकर रैंक के प्रोग्राम, कोडविटा के और हैकर रैंक। क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो सेम ही होते। और अगर आपके थोड़े मैथमेटिकल आपको नॉलेज है और आप एप्टीट्यूड का अच्छे से आप हो जाता है कि सॉल्व कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट जो टफ क्वेश्चन होते हैं कोडविटा के वो एप्टीट्यूड पे डिपेंड होते हैं। एप्टीट्यूड मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला लगा के आपको कोडिंग करना होता है। तो अपन को अगर एप्टीट्यूड आता नहीं तो वहाँ पे वो हार्ड लगने लग जाता है। जैसे मुझे तो तब एप्टीट्यूड आता नहीं था, इसके लिए वो 3 क्वेश्चन मेरे को बहुत ही हार्ड गए थे। पर ये जो बेसिक वाले 3 क्वेश्चन थे पहले, जिनमें सिर्फ प्राइम नंबर वगैरह और थोड़ा लॉजिक लगा के काम करना था, वो हो हाँ। गए थे। बाकी आपका आप अगर एप्टीट्यूड भी आता है और प्रोग्रामिंग भी अच्छा है तो आपको आ सकता है, सबके सब क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, पहले तो पेन और पेपर लेके बैठना है। क्वेश्चन दिखा कि डायरेक्टली आपको स्टार्ट नहीं करना है। पेन और पेपर लो और वो पूरा क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करो कि हाँ ये ऑन पेपर ये ऐसा हो रहा है, फिर आपको बाद में अपने आप लिंक लग जाएगी कि ये प्रोग्राम में कैसा होगा। और आप सिंपल ऐसे प्रोग्राम प्रिपेयर करना चालू कर दो, जैसे प्राइम नंबर का है तो रेंज में प्राइम नंबर, या सिर्फ मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम घुमा इजी, के। हाँ यही होगा कि प्रोग्राम इजी रहेंगे। आपको प्राइम नंबर या तो स्क्वायर रूट या तो ऐसे ही प्रोग्राम रहते, पर उनको वो डाल देते कि रेंज में निकालो या फिर उनको हाँ। शॉर्ट करके आउटपुट निकालो या तो रिवाइज मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करो, ऐसा कर देते। अपन को हाँ। अगर आता है प्राइम नंबर का लॉजिक, अपन को पता है, तो बाकी अपन कर सकते हैं कि शॉर्ट कैसा करना है। आप गूगल के भी हेल्प ले सकते हो वहाँ पे। हाँ, टाइम आपको भी अगर बहुत होता है सिंपल अपने पास, पहली स्टेप पता है तो आप बाकी का अपने आप कर सकते हो। पर टाइम प्रॉब्लम भी का बहुत क्या होता आ है अपने जाता है पास। कि आपको ये पहली स्टेप ही पता नहीं तो आप बाकी का क्या करोगे। तो इसलिए आप पहले सिंपल सारे प्रोग्राम जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब है, वो सब प्रिपेयर कर लो। और अभी लास्ट ईयर में हो, आपको सबको ही कोडिंग लैंग्वेज तो आती ही होंगी और बेसिक प्रोग्राम भी सबके हो ही गए होंगे। तो अभी आपने अगर अभी आपके बीच में ऐसे भी होंगे कि वो सोचते होंगे अभी तो स्टार्टिंग हुई है,
आगे देखते। और अगर ये सोच के अभी आपने नहीं किया ना तो एकदम मतलब जो इजी में हो जाने वाला है आपको हार्ड करना पड़ेगा फिर आगे जाके। करना तो ही आपको, ये जो अभी जो करोगे वो आगे तो करना ही पड़ने वाला है, पर आपको ज्यादा तकलीफ हो जाएंगी, वो मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, आगे कंपटीशन बढ़ जाती है। तो अगर आप अभी ट्राई कर ले तो अगर स्टार्ट करके अगर आप आपका एक कोड भी हो जाता है तो भी आपको इंटरव्यू का मिल जाता है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। सर हेलो सर। सुमा ने पूछा है शायद कोई क्वेश्चन, वुड यू प्लीज इलाबोरेट ऑन डीलिंग विद द टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केस तो कुछ कुछ आपको दिखेंगी या कुछ हिडन रहेंगी। हाँ, तो आप पहले क्या काई नहीं। तो पहले आप ना पूरा उसके कंस्ट्रेंट्स पढ़ लो। मैंने आपको जो दिखाया ना अभी कंस्ट्रेंट्स की टी का 10⁻15, 10 से लेके 10⁻15 या ऐसा कुछ है, तो पहले वो पढ़ लो कि उसके हिसाब से आपको आपके वेरिएबल्स लेने या मतलब लॉन्ग लेना है या इंटीजर लेना है या बाइट लेना है, यहाँ से शुरुआत करो। पूरा एकदम डिटेल पढ़ो, 3-4 बार वो क्वेश्चन पढ़ लो पहले, फिर बाद में आपको अपने आप पता चलता जाएगा। Yes, students, if you have a question, you can post your question through the chat box so that all your question will be answered here. Yes. Yes, continue. Yes. Guys, any other questions? तो आप लोगों को मॉकवीटा देनी है 17 को, तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मयूर देशमुख का क्वेश्चन है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो सॉल्व तो मैंने 3 किए थे, पर सबमिट एक ही हुआ था। बाकी 2 कोड में रन टाइम, एक में रन टाइम और एक में तो टाइम एक्सेड आ गया था। एक कोड मेरा फुल्ली रन हुआ था सक्सेसफुल। हाँ सेम, मेरा भी एक ही कोड रन हुआ था। आपका एक कोड भी रन होता है तो भी चलेगा, मतलब उधर कांग्रेचुलेशंस का एक मैसेज आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये मतलब परफेक्टली सबमिट हो गया। हाँ, अगर आपको टाइम एक्सीड का मतलब मैसेज आ रहा है तो आप लोग फॉर लूप चेक करो, मतलब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर, तो आप लोगों को पूरा स्विच करना। कम से कम रिपीटेशन में आपको आपका आंसर लाना होता है। और अगर आपको उन्होंने दिया है 10⁻9 तक आपका इनपुट हो सकता है, तो ऑब्वियसली अपन उधर तक ही फॉर लूप लगाएंगे। पर होता क्या है कि वो 10⁻9 तक बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वो अपने टाइम में एडजस्ट नहीं होता है। फिर आपको वही आना चाहिए कि मतलब कम से कम कोड में अपन आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं वो देखते। आप हाँ। अभी देख लो कि कैसे कम कर सकते हैं सब आप कुछ। लोग लैंग्वेज के बीच में स्विच भी हो सकते हो बीच में, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जावा में कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आप पाइथन में कर लो, मतलब स्विच भी हो सकते हो। हाँ, तो कोड चेंज कर सकते हैं अपन लैंग्वेज। Mayuri is asking how many rounds. So there are 3 rounds. पर अगर आपको इंटरव्यू ही चाहिए तो सिर्फ एक ही राउंड आपके लिए मतलब सफिशिएंट है। उसमें 3 राउंड्स है, प्री क्वालिफायर, क्वालिफायर और ग्रैंड फिनाले। तो हार्ड मतलब लेवल ये इंक्रीज होती है कंपटीशन ही है। अगले हाँ राउंड में, हार्ड लेवल इंक्रीज होती है अगले राउंड में। हाँ, और अगर बहुत इस से राउंड में मतलब एक्साइटिंग प्राइजेस भी है। फर्स्ट को 10,000 USD है, सेकंड को 7,000 USD और थर्ड को 3,000 USD है। तो इसमें ये 3 राउंड है, तो आप करो ट्राई अगर हो सकता है तो। लेकिन फर्स्ट राउंड में ही इंटरव्यू का चांस मिल जाता है। हाँ सर, फर्स्ट राउंड हाँ यदि क्लियर करते हैं हाँ इंटरव्यू का मौका तो पहले राउंड में मिल इसमें जाता है। ज्यादा आपको। हेलो, हाँ यही बता रहा था, क्योंकि 3 राउंड वो सोचेंगे बहुत ज्यादा झमेला है ये बैच में। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पीआईटी में कौन प्रोजेक्ट बनाओ, वीडियो अपलोड करो, लेकिन आपको यदि जॉब चाहिए तो ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। और ये आसान भी है, आप इमेजिन नहीं ये कर सकते। ऑनलाइन इंटरव्यू वाले से सिलेक्ट होना बहुत ही डिफिकल्ट है।
ये सबसे ये आसान चीज है। ये हाँ सब आप जहाँ पे आप मतलब केपीआईटी हुआ, अभी टीसीएस का एग्जाम होता है, इन्फोसिस का एग्जाम होता है ऑनलाइन, ये जो होता है ना, इसमें आप अगर पढ़ लेते हो तो आप अपने मतलब आपको ज्यादा किसी की राह देखने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर ऑफ कैंपस में आते हो तो इतने अपने सारे कॉलेज के लड़के अपने साथ उधर आते, सब अपने कॉलेज में होता है, तो वहाँ पे कैसे आप नर्वस हो जाते हैं कि कैसा जाएगा पेपर, ऐसा वैसा। ऑनलाइन अगर आप अपने इधर कर, अभी तो आई थिंक कि आपका घर से ही होगा सब कुछ ऑनलाइन, अभी इन्फोसिस का जैसे हुआ वैसे, अगर आप अच्छे से करते हो तो हो जाएगा। is Rutul Kulkarni is asking, is there any possibility that they may require 2 or more codes this time? तो अभी इस सिचुएशन में तो कुछ कह नहीं सकते, तो आप जितना हो सके इतना ट्राई कर लो। हमारे टाइम में तो एक ही कोड में हो गया था हम लोग का। हमारे सीनियर के टाइम पे भी एक कोड में हो गया था। हाँ तो हो इस बार अभी आप नेगेटिव सोच के कुछ नहीं होगा ना, पॉजिटिव सोच के चलो, ज्यादा से ज्यादा जितने कोर्स आपके रन होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हाँ उतना कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और ये भी बता दो इन्हें, यदि एक किसी का कोड रन होगा फिर उसके फ्रेंड को देंगे और हाँ पूरा हाँ हाँ, क्लास वही कोड हाँ सबमिट नहीं नहीं करेगा नहीं, तो क्या वो होगा? प्लेगरिज्म का मतलब प्लेगरिज्म डाल देते हैं अगर आप लोगों के कोड सेम हुए तो। वहाँ पे उनका एक मैकेनिज्म होता है जिसमें अगर दो स्टूडेंट्स के कोड्स सेम दिख रहे, आप ब्लॉक्स सेम दिख रहे, तो वो दोनों के कोड को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं कि इसने पहले सबमिट किया है उसका रह जाएगा और दूसरे का बाद में, तो वो डिस्क्वालीफाई, दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो अच्छा है कि आप खुद का कोड खुद ने करो और किसी को अपना कोड शेयर हाँ मत करना। शेयर मत करो। So, if we submitted in Python, then interview will be on Python mostly or not? नहीं ऐसा नो, कुछ नहीं है कि आप मतलब लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है, पर उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है आप लोगों का कि आपने कितने टाइम में सॉल्व किया, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, ये सब होता है। तो मतलब वो उनके हिसाब इंटरव्यू से वो कि वो पूछ भी सकते हैं या नहीं भी। इंटरव्यू तो आपका टोटली इस पे डिपेंड है, आपके रिज्यूम पे। अगर आप पाइथन में अपना कोड कर रहे हैं तो आपको पाइथन लैंग्वेज आ रही है इसका मतलब, तो आप हाँ रिज्यूम में तो डालोगे। तो उसके रिज्यूम के ऊपर क्वेश्चन होते हैं आपके, मोस्टली आपके क्वेश्चंस मतलब आपने किस लैंग्वेज में सॉल्व किया है वो तो नहीं देखते। और कोई एचएससी एसएससी का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे कि हमने पहले बताया। उल्टा जो मतलब अगर एसएससी एचएससी का क्राइटेरिया एनक्यूटी में होता है, तो अगर आप एनक्यूटी में नहीं पार्ट ले सकते तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है टीसीएस में जाने के लिए। इसमें कुछ नहीं होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नहीं होता है। हाँ कुछ नहीं, एप्टीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट एंट्री के लिए, क्योंकि आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना है और आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा। और वो कुछ लेट भी नहीं करते। हमारा ऑफर लेटर शायद सितंबर में ही आ गया था, और अभी भी उनका पूरा इंटरेक्शन है हमारे मतलब हमारे साथ। वो कोर्सेज भी दे रहे हैं हमें, मतलब सब कुछ कोर्सेज तो अच्छा है। आप लास्ट ईयर में मिल जाते हैं, अगर आप सिलेक्ट होते हाँ हो तो कोर्सेज तो आपको लास्ट ईयर में मिल जाते हैं। तो आपको हाँ वहां से अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है आपकी। हाँ भाग्यश्री का क्वेश्चन तभी कुछ से। है? हाँ इफ चलता है। अगर तू आपने दो अलग अलग क्वेश्चन दो अलग अलग लैंग्वेज में सबमिट किए वो भी चलता है। एक कंसेप्ट आपकी क्लियर कर लो कि कंपटीशन का पार्ट और इंटरव्यू का पार्ट अलग है। हाँ कंपटीशन से आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिल रहा है, कंपटीशन के ऊपर आपका इंटरव्यू डिपेंड नहीं रहेगा। हाँ मतलब वो उनके ऊपर है, शायद वो पूछेंगे भी या नहीं भी पूछेंगे, पर अगर आपने, हाँ, डेटा तो उनके पास होता है। हाँ पूरा डेटा होता है उनके पास कि आपने ये कोड सबमिट किया है। और आप जो कोड करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। वो उधर भी पूछ सकते हैं कि हाँ ये कोड किया है आपने, तो वो अभी भी करके बताओ, मतलब अभी हाँ, समझा दो जो नहीं कोड तो आप हमें। सबमिट करोगे हाँ तो उसका एक आपके पास सॉफ्ट कॉपी या तो कुछ तो भी आपको पता होना चाहिए, आपके पास लिख के रखना कि मैंने सबमिट किया है, ऐसा ऐसा कोड सबमिट किया है। आपको इंटरव्यू के टाइम वो पूछ सकते हैं कि आपने ये कोड दिया था तो क्या लॉजिक लगाया था, कैसे लॉजिक लगाया। आपके पास वो जो कोड आप सबमिट करोगे उसका कॉपी रखने का अपने पास। हाँ आपको वो समझाना भी पड़ेगा उन लोगों को कि हाँ ये यूज किया है हमने, ऐसा ऐसा वो रन हो रहा है तो। और सिंपली आप गिग्स फॉर गिग्स पे जाइए, वहाँ पे सब इंटरव्यू के एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स।
तो आप वो पढ़ो, आपको उससे पता चल जाएगा कि इंटरव्यू मतलब कैसा होता है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, सब सब होता है उसमें गिग्स फॉर गिग्स साइट पे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिपेंड ओनली दैट, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने जो इस लैंग्वेज में कोड किया है उसी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे। इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके रिज्यूम के ऊपर डिपेंड है, आपने रिज्यूम में अगर वो लैंग्वेज डाली है तो आपको उसी लैंग्वेज पे क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आपने कोड अलग लैंग्वेज में किया है और रिज्यूम में वो लैंग्वेज ही नहीं डाली, तो आप पकड़े जाओगे फिर, क्योंकि आपने कोड किया है और आप डालने रहे रिज्यूम में। तो हाँ, और HTML CSS हम लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर हमारे साथ जो मतलब एक IT का लड़का था, तो उसको HTML में टेबल ड्रॉ करने को बोला था उन्होंने। तो आप जो डाल रहे हैं वो आपको आना ही चाहिए रिज्यूम में, नहीं तो डालो ही मत। बॉन्ड बॉन्ड तो कंपनी का होता ही है, 1 साल का बॉन्ड होता है। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1 साल तक आपको कंपनी छोड़ते नहीं आता है। और कुछ? और कुछ पूछना है गाइस आप लोगों को? आई थिंक अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू श्वेता and Ketan, you have given your time My for pleasure, sir. this final year students. Really, this session is helpful to them. I hope you will help our students time to time. All our Yes, यस सर, यस सर, yes, all sir, the students definitely. are your juniors. I think यस सर। वो सभी लोग आपको पहचानते होंगे और आप भी इन्हें पहचानते होंगे। तो बहुत से लोगों ने पूछा भी है सर पहले, मैंने बहुत से उन लोगों लोगों को के यही साथ बताया था कांटेक्ट भी हैकर रैंक सर। वगैरह का। ओके, मैं बाकी स्टूडेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसे सेशन और चाहिए, क्योंकि जयदीप बारी और त्रिलोकीनाथ वाघ 2 लोग हैं जो आपका कोडिंग के साथ सेशन ले सकते हैं, कोड बीटा के लिए आपको कोड एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो? ठीक है, तो कुछ लोगों के सब रिस्पॉन्सेस आए हैं। इंटरेस्टेड है। तो रिस्पॉन्सेस आए हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। एक्चुअली वो लोग उनका ज्वाइन है कंपनी में। कंपनी ऑलरेडी वो ज्वाइन है, बिजी हाँ, होते हैं, फिर भी वो लोग आपको टाइम देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि अराउंड 200 स्टूडेंट्स है, उसमें से सिर्फ 80 स्टूडेंट्स, 80 भी नहीं 76 स्टूडेंट्स है जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप नहीं जानते हो कि बिकॉज ऑफ कोरोना आपका पहले तो प्रिपरेशन काफी अच्छे से नहीं हो पाया है। इन लोगों से पूछिए, जब ये फाइनल ईयर में आए थे उस वक्त इनका 1 महीने पहले से ही हमने एप्टीट्यूड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था। हो गया था। रिगरस एप्टीट्यूड ट्रेनिंग होने के बाद हमने जो भी इंटरव्यू के प्रैक्टिसेस, ये सारे सेशन हमने कॉलेज में एक अच्छे से करा के लिए थे। हमारा वो ये पूरा हॉलीडेज कॉलेज में ही था। हाँ, सब पहले तो सर कॉलेज ने में हो गया इंटर्नशिप था। प्लान की थी हमारे लिए, वो भी बहुत हेल्पफुल रही हमारे लिए। मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे हमारे, जावा या मतलब ये लैंग्वेज के कोर और एडवांस जावा के। तो अगर मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि अगर सर आप लोगों से कुछ कह रहे हैं कि हाँ ये स्प्रिंग का सेशन है तो ये मैं इंटर्नशिप प्लान कर रहा हूँ, तो प्लीज वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारे टाइम पे हम लोग 5-6 जन ही थे। तो हम लोग अभी सोचते हैं कि शायद तब हो जाता तो अच्छा होता, पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया। तो अगर सर कुछ अरेंज करते हैं तो आप प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। और इम्पोर्टेंट ये और चीज आपके समझिए लिए आप लोग, इम्पोर्टेंट ये चीज समझ लो आप लोग, यदि आपका प्लेसमेंट होता है तो इसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिलेगा। ठीक हाँ, है, मेरा काम है यहाँ पे सेशन अरेंज करना, मैं सेशन अरेंज करूंगा। इवन एक्चुअली रिमाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों ने सही समय पे प्रेजेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं चेंज होंगी। स्टूडेंट्स रियलाइज नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में कि प्लेसमेंट कितना जरूरी है, लेकिन आप ही लोग देखना 80 स्टूडेंट्स है, इसमें से भी ये भी काफी है मेरे लिए। यदि प्लेस हो जाते हो तो आप तब देखना बाकी लोगों की सिचुएशन क्या होती है। तो आप पहले ही इस चीज को समझो, यदि आपको प्लेसमेंट मिल जाता है तो फिर आप खुद ही रियलाइज करोगे
कि आपको बाद कितना में बेनिफिट मिल आपके चुका है? आपकी आंखें खुलती है, आपको बाद में पता चलता है कि हाँ ये हो रहा है, तब तक आपको कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती है कि हाँ मेरे फ्रेंड का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो पहले ही आप इन लोगों की बात सुन लीजिए, मतलब उनको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आपके लिए ही कर रहे हैं सब लोग। तो अगर सर कुछ बारे में पूछ रहे हैं कि हाँ ये आपके लिए फायदे का है, कर लो, तो वो सच में फायदे का होता है। और आपको ये बाद में पता चलेगा कि केपीआईटी स्पार्कल के थ्रू यदि प्लेसमेंट होता है तो कितना आसान था। प्रोजेक्ट बनाना तो ऐसा भी बनाना है ही आपको, और आईओटी के अंदर हाँ प्रोजेक्ट ऐसे भी बनाना बना। डिफिकल्ट है ही नहीं। और सेकंड थिंग ये भी ऐसा है कि आप करो, कोशिश करो, जैसे भी आपसे बनता है प्रोग्राम रन करो, अपलोड करो, आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा। और प्रोग्रामिंग अच्छी करो, आपके पास समय ही समय है। एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस खुद से करो। यदि मैं मैसेज भेजता हूँ तो उसके बाद 80 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद एप्टीट्यूड प्रिपरेशन का देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता आप में से कितने लोग प्रिपेयर करते होंगे। अब सीरियसली अभी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आप घर पे आप प्रैक्टिस करते रहो, गाइस क्योंकि एप्टीट्यूड जैसी के बिना आपका कुछ नहीं होगा, आपको एप्टीट्यूड करना ही करना है। one of student is asking question like, sir, as we all doesn't have any project till now, and if we face any interview before it, then how to deal with resume? So इनका actually जावा you का might have इंटरव्यू होगा आंगन सर? जावा का इनका भी इंटर्नशिप हो गया होगा ना? हाँ, कोर जावा एडवांस जावा हो चुका है इनका। तो उसमें जो प्रोजेक्ट किए होंगे आपने, ब्लड बैंक का, वो क्या था, आरएम, बैंक एप्लीकेशन, क्या सीआरएम। था वो, हाँ सीआरएम बैंक एप्लीकेशन का, हाँ तो वो हाँ आप डाल सकते हो रिज्यूम में अगर खुद ने किया होगा। अगर गौरव सर तो खुद को ही करने बोलते हैं इंटर्नशिप में, आपने अगर आप किया होगा तो आप डाल सकते हो। आप प्रिपेयर करो वो सारे प्रोजेक्ट, और आपने मैनर प्रोजेक्ट भी किया यस होगा, ये सारे प्रोजेक्ट आपको रिज्यूमे में लिखना है। टांगजिलो। और वो अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंटरव्यू 70% प्रोजेक्ट के ऊपर ही होता है। हाँ हाँ प्रोजेक्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा रिज्यूम में। One student is asking like, does blood bank CRM project चलेगा will work? चलेगा कोई मेरे इशू इसमें नहीं वही है। था। आपको आप बहुत ही प्राइमरी लेवल पे आपका सिलेक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। और लेकिन जो भी आपने जितने प्रोजेक्ट बनाए वो ऑनेस्टली आपने बनाए हुए होने चाहिए। यदि आपको उसमें से कोई एक फंक्शन लिखने के लिए बोला है तो आपको लिखते आना चाहिए। और जितने प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डजंट में वर्क, आपका आपको सिलेक्शन वर्क होता करना पड़ेगा। है, हाँ अगर जितने स्टार्टिंग में आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपने लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट नहीं भी डाला हो तो आप बोल सकते हैं कि आप अब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट का, ऐसा वैसा। जितना आगे तक आप जाओगे तो आपके रिज्यूम में और लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट आ जाता है, फिर वो भी उसके बारे में भी बोलते हैं। तो ऐसा स्टार्टिंग में जितने स्टार्टिंग में आप सिलेक्शन कर लोगे उतना आपका टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, तो हम इस सेशन को अभी यहाँ पे रोकते हैं। और मैं उनसे बात करता हूँ, जयदीप और त्रिलोकीनाथ वाघ से। तो जल्द ही मैं नेक्स्ट सेशन प्लान करूंगा, तो आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, ऑल द और आप बेस्ट प्रैक्टिस करते एवरीवन। रहिए ऑल द बेस्ट एप्टीट्यूड एवरीवन। की। और मैंने ऊपर लिंक भी शेयर की थी जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है हाँ कोड है। बीटा की। विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। और आप नहीं ये नहीं, समझे कि मुझे कुछ नहीं आता है तो आपका कुछ नहीं होगा, इससे भी आपको आपको स्टार्ट तो समझना करना ही पड़ेगा। है। श्वेता चेक कर लो, यही लिंक है ना, हैकर रैंक। हाँ प्रैक्टिस हाँ पेज यस सर। कोड उठा, एक यही सर। again I have posted the same link. Okay, so you refer this link for your practice. Thank you. Now you can leave the session. Thank you, Shweta. ऑल द Thank you, बेस्ट। Ketan. थैंक यू। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट गाइस।